साथ घोड़ों के रथ पर सवार भगवान सूर्य आए आपके द्वार। किरणों से भरे आपका घर संसार, छठ आपके लिए बन जाए समृद्धि का त्योहार। आपको और आपके पूरे परिवार को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इतने छोटे हो, बर्तन क्यों धुल रहे हो? मेरी माँ दिन भर इंस्टा चलाएगी तो मुझे ही धुलना पड़ेगा। कैसा लग रहा है घर आकर? ये 250 की बेडशीट और वो 20 की कैलेंडर देख के लग रहा है फिर से किस्मत के एल लग गए। घर कैसा लगा आपको? इससे अच्छा तो हॉस्पिटल था, पूरे टाइम एसी तो चलता था। कोई परेशानी है घर में आपको? मेरी मौसी का शराबी बॉयफ्रेंड बहुत बदबू मारता है, उसे भगा दो बस। कभी धोखा खाया है? हाँ, मम्मी मेरे गिफ्ट के पैसे लेकर बोलती है ला तेरे पैसे संभल कर रख देती हूँ। सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? प्यार का क्या करना है, अभी तो बस पैसे चाहिए। देश के लिए कोई संदेश है? हाँ, अमेरिका कहता था तुम कौन हो, अब हम कहते हैं तू क्या है बे। अपने पापा को क्या बोलना है? पापा को बोला कि अभी से म्यूचुअल फंड में सिप चालू कर दो, मेरे खर्चे मोटे हैं। आपको कोई नाम पसंद है? हाँ, एल्विश, क्योंकि एल्विश भाई के आगे कोई बोल नहीं सकता। आपने कभी प्यार किया है? डॉक्टर प्रियंका से, पर उसने प्यार से गोदी में उठाकर बम में सुई लगा दिया तो दिल टूट गया। ऑडियंस के लिए कोई तुम ये बर्तन क्यों धो रहे हो? अम्मी सारा दिन खाला के साथ फोन में लगी रहती हैं, इसलिए मुझे ही धोने पड़ेंगे ना। क्या हुआ बाबू, इतने चुप हो? बुआ के जाने के बाद घर सुना हो गया, जल्दी आना बुआ। मिस यू। बेटा, इतना तैयार हो के कहाँ जा रहे हो? आज मेरी शादी है अनम के साथ, उसी को ही लेना जा रहा हूँ। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? मामी ने कहा था कि वो आज आएंगी, लेकिन वो आई ही नहीं। महत, चलो बेटा शॉपिंग पर चलते हैं। मामा महंगाई बहुत है, रहने दें। बेटा, तुम हर वक्त हंसते मुस्कुराते क्यों रहते हो? क्योंकि मेरे हंसने से दुनिया वाले जलते हैं। बेटा, तुम सारा दिन क्या करते हो? मामा को तंग करता हूँ और पापा को कॉल। हेलो पूजा, बोलो बाबू, मैंने तुम्हारे लिए जबरदस्त गिफ्ट लिया है। अब क्या लिया बाबू? बजने वाला पायल। तुमको कैसे पता कि मुझे पायल चाहिए था? मैंने फोन पर तुम्हारी मम्मी की आवाज सुन लिया था कि तुमने पायल खो दी है। ओह माय गॉड, इतना मानते हो बाबू? अब तो पायल पहन के मैं छम छम करूंगी। फातिमा, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? ज़ैन से शादी करना है, इससे पहले उसके पापा कजिन से कर दो। रोनाल्डो आज आइसक्रीम की टपरी लगाता है। सारे बच्चे रोनाल्डो से आइसक्रीम लेते हैं। एक दिन मेसी और विराट भी रोनाल्डो से आइसक्रीम लेने आते हैं। रोनाल्डो उन्हें गरम मसाला आइसक्रीम दे देता है। जैसे ही मेसी और विराट आइसक्रीम खाते हैं, दोनों का मुंह बिल्कुल लाल हो जाता है। दोनों को बहुत मिर्ची लगती है। मेसी और विराट दोनों नदी के पास जाकर पानी पीते हैं और रोनाल्डो बहुत हंसता है। अगले पार्ट के लिए फॉलो एंड लाइक कर। पूजा, छोले भटूरे खाएगी या आइसक्रीम? जल्दी बोलो, तुरंत लेकर आता हूँ। मेरी नादिया जी, मेरी बग्गू जी, मेरी सोनी स्वानी जी। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, आप मेरी आइड अपनी 3 सहेलियों को दो और उनको बोलो और 3 को दे। गाइस, आज मम्मी किटी पार्टी में जाने वाली हैं, इसलिए वो होगी रेडी नायका के साथ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तैयार होने के लिए। आई जस्ट लव इट। थोड़ा सा ग्लो मम्मी, अभी भी 25 की लग रही हैं, बस थोड़ा ऊपर नीचे। ये वाला शेड तो पूरा किट्टी ग्रुप हिला देगा। इस कलर से तो पूरी किट्टी मुझे प्रेसिडेंट बना देगी। अरे वाह, मैं तो किट्टी पार्टी की डीवा बन गई हूँ। अब सब मेरा लुक कॉपी करेंगे। मम्मी पहले किट्टी पार्टी फिर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, नया इंस्टाग्राम बना देते हैं @किट्टी मम्मी। तो गाइज, ये था हमारा गेट रेडी विद नायका किटी पार्टी एडिशन। जल्दी बताओ कमेंट्स में, मम्मी का लुक 10/10 था या 11/10? रिमेम्बर डार्लिंग्स, व्हेन यू गेट रेडी विद नायका। गाइज, हमारे एक फॉलोअर ने बोला मम्मी को हैदराबादी बिरयानी खिलाओ, तो आ गए हम लोग हैदराबाद। बिरयानी के लिए तो हम लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं। गाइज, बिरयानी खाने से पहले सच रहे हैं थोड़ी हैदराबाद घूम लिया जाए। अरे वो 4-5 तो मीनार है ना हैदराबाद में, वहाँ चलते हैं। वो चार मीनार है मम्मी। गाइज, आ गए हम लोग फेमस चार मीनार। वाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरी 2-4 फोटोज भी खींच दे, इंस्टाग्राम में डालूंगी, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। गाइज, आ गए हैं बिरयानी खाने होटल शदाब। कितनी प्लेट बोल दूं मम्मी? फिलहाल 6-7 प्लेट बोल दे मेरे लिए, पेट नहीं भरा तो और मंगाएंगे।
वाह, मजा आ गया। गाइस, हैदराबादी बिरयानी तो बहुत लाजीज है, दिल खुश हो गया खा के। मीठा भी खाने का मन हो रहा है, 10 बड़ा गुलाब जामुन भी बोल दे। तू क्या लड़ेगा मुझसे ठाकुर, तेरे तो हाथ काट कर फेंक चुका हूँ मैं। सांप को हाथ से नहीं पैरों से कुचला जाता है गब्बर। तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफी है। पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? हमारा परिवार बहुत गरीब था, हम लोग खेती बाड़ी करते थे। अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? क्या? सैलरी, तनख्वाह? सब काट कर कोई 18,000 रुपए होगी। यानी एक साल में 2,16,000, यानी आज तक की आपकी कमाई 20-25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर भी आपके पास 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो कहां से आई सर? सब बकवास है। तुम्हें जानना है मेरी प्रॉपर्टी के बारे में तो जाओ कोर्ट में केस करो, वहां आकर बताऊंगा कि मेरे पास क्या है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। केस? वैसे ही कोर्ट में 14 लाख केसेस हैं जो 15 साल से चल रहे हैं। हर्षद मेहता का केस अभी तक चल रहा है। बॉम्ब ब्लास्ट वाले बाइज्जत बरी हो गए। एक औरत का रेप केस, जब उसका नंबर आया तो उसे मरे हुए 5 साल हो चुके थे, और आप कहते हैं केस करो। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? अरे 5 रुपए में क्या हाथी का लेग पीस मिलेगा? चुपचाप खा ले। अच्छा ठीक है, ज्यादा ताव मत खाओ यार, पंखा चलाओ, बहुत गर्मी लगी है। बट कमजोर है लेकिन है बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, हाँ बिस्लेरी है? नहीं। एक्वाफिना? ये क्या होता है भाई? यार उल्लू आदमी है, बाइगोट कुछ मालूम ही नहीं है इसको यार। अरे थोड़ा पानी दो हमको, हाथ धोना है। रोनाल्डो पैसे कमाने के लिए जलेबी की टपरी लगाता है। देखते ही देखते सारे गांव वाले रोनाल्डो से जलेबी खरीदते हैं। तभी मेस्सी और विराट कोहली आकर चुपके से जलेबी की कड़ाही में झटपट पाउडर डाल देते हैं। जब गांव वाले जलेबी घर ले जाकर खाते हैं तो सबके पेट में दर्द हो जाता है। सब गांव वाले आकर जलेबी की टपरी को आग लगा देते हैं। रोनाल्डो बहुत रोता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया? आओ पियो मटके का ठंडा ठंडा पानी पियो। ओए चुलबुली, पानी छोड़ो, मुझसे शादी कर लो, राजा बना के रखूंगी। चुड़ैल एक पराये मर्द को छेड़ती है। रुक तू रुक। दुगाई देवी जी, जल्दी प्लेन आ जाओ के लड़की ने मुझे छेड़ दिया जी। किसने मेरे पाती पर डोरे डाले रे? सामने आ। मैं हूँ, क्या कर लेगी तू? मैं तुझे प्लेन से उल्टा लटका दूंगी। गोवा कैसे आना हुआ? पिछले जन्म से प्लान बना रहा हूँ, तब जाके इस जन्म आना हुआ, वरना ये नालायक प्लान कैंसिल करते रहते हैं। क्या हुआ बेटा? मेरे दोस्त चिट्टू और गिट्टू ने मुझे ऐसे छोड़ दिया, आप मुझे निकाल दो प्लीज। स्पीड बोट चला लोगे? मैं पूरे घर को चलाता हूँ। तो पापा क्या पी रहे हैं? पापा ने बोला कि ये बड़ों का दूधू है और इसे किंगफिशर दूधू कहते हैं। मम्मी से नाराज क्यों हो? अरे मम्मी ने दोस्तों के सामने जेनजी को जैनजी बोल दिया। अकेले आए हो गोवा? हाँ अकेला ही कह लो, ये मेरा मौसी का शराबी बॉयफ्रेंड दिन भर पी के आउट रहता है। कहाँ जा रहे हो? मुझे केकड़े ने काट लिया तो डॉक्टर प्रियंका की याद आ गई, तो सोचा उनसे इलाज करवा लूं। कैसा लग रहा है पार्टी में? अच्छा लग रहा है, अपुनी भगवान है गोवा का। कब घर जाओगे? इतनी तैयार हो के कहाँ जा रही हो? मैं अली से शादी करने जा रही हूँ, इससे पहले उसके पापा उसकी शादी कजन से करा दें। एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल साहब का ऑफिस फर्स्ट फ्लोर। शुक्रिया। लेकिन सुनिए, क्या बात है, मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। आप कैसे प्रिंसिपल हो सकते हैं? What do you mean? नहीं, गुज़िश्ता 2-3 साल से तो कोई और प्रिंसिपल साहब मेरे घर पर आ रहे हैं। लेकिन आप कौन है? ये मेरा नाम हसमुख राय है और मैं बुन्नू और मुन्नू का डैडी हूँ। आप मुन्नू और बुन्नू के डैडी? जी, आपको कोई शक है? क्योंकि पिछले 3 सालों से जिस आदमी को अपने डैडी बना के ला रहे हैं वो कोई और मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आपको बता सकूं कि मैंने आपके दोनों बेटों को कॉलेज से निकाल दिया है। वो इसलिए कि पिछले 3 सालों से वो लगातार फेल होते चले आ रहे हैं। कैसी बात करते हैं? वो तो बहुत हाई रैंक और 90%, 95% ऊपर मार लेते हैं और आप कहते हैं। दरअसल आपके बेटों ने आज तक कभी 9% से ऊपर मार्क्स लिए। जी अशोक, विजय, कम हियर। देखिए, इनको देखिए। तो देखना प्रेम, आगे चलकर लोग हमारी दोस्ती की मिसाल देंगे। क्यों नहीं। ए अमर, वो देख, तेरी होने वाली भाभी, so sweet।
तेरी शादी माधुरी दीक्षित से नहीं, वो नहीं, उसके नीचे वाली हो रही है। रवीना फ्रॉम लंदन। अबे वो मेरी भाभी नहीं, तेरी भाभी है, समझा? ए अमर, हमारी दोस्ती। हमें दोस्ती कहीं भाड़ में, वो भाभी होगी तेरी और शादी होगी मेरी। हाँ माँ, ये तो तू सुक्का पलटी खा रहा है। हाँ पलटी खा रहा हूँ तो क्या हो गया? मैं तो तुझे पहले ही पहचान गया था, रवीना से शादी करेगा। थोबड़ा देगा अपना, ये चवन्नी की टोपी पहन के पता है क्या लग रहा है? साला बंदर के सर पे तरबूज। तरबूज, तरबूज। हाँ। और तू ये फुटपाथ का लाल जैकेट पहनकर तू सर्कस का रिटायर्ड मंत्री लग रहा है। क्यों आज यहाँ के राजा को दारा के दर पर आना पड़ा? दारा, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मुझे शाखा का सर चाहिए दारा, वरना वो तुम्हें मार देगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा। शाखा की तलाश जारी है। और दूसरा, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। वो भी मिल जाएगी, लेकिन राजा साहब हर चीज की एक कीमत होती है। हेलो एसपी साहब, हम ठाकुर भानु प्रताप सिंह बोल रहे हैं। ठाकुर साहब, आप कैसे याद किया मुझे? हमारे कस्बे में बने आपके थाने के इंस्पेक्टर साहब हमें कानून पढ़ा रहे हैं। आप थाने से बोल रहे हैं? जी हाँ, बदकिस्मती से। ठाकुर साहब, फोन इंस्पेक्टर को दीजिए। बदतमीज, वो शख्स जो तुम्हारे सामने बैठा है अपने आप में हाई कोर्ट है, और कोर्ट को थाने में नहीं बुलाया जाता। वो जैसा कहते हैं वैसा कर दो। जी सर। ठाकुर साहब, अब हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपके लिए जो इज्जत हमारे दिल में थी वो खत्म हो चुकी है। हम यहाँ आए थे उस बहादुर इंस्पेक्टर के लिए जिसे मालगाड़ी में डाकुओं की टोली के साथ अकेले लड़ते हुए देखा था। किसी बुज़दिल ठाकुर के लिए नहीं जो हमारी जान बचाने के लिए अपने सामने पड़ी हुई बंदूक नहीं उठा सका। तुम लोग जाना चाहते हो, ठीक है, चले जाओ, लेकिन जाने से पहले ये बंदूक मैंने क्यों नहीं उठाई, इसकी वजह नहीं जानना चाहोगे? क्या वजह हो सकती है? तुम बुज़दिल हो, डरपोक हो। नहीं, बहुत लंबी कहानी है ये। कल यहाँ पे हजारों लोग होंगे, पूरी फोर्स बदलवा के रख दूंगा मैं। हाहाकार मचा दूंगा। हाहाकार तेरा बाप का राजा क्या? ख्वात विक्रम, ये बात मैं दिल्ली तक लेकर जाऊंगा। मामा ठाकुर, इससे गलती हुई है। मामा ठाकुर, मेरी बात सुनिए, ये नया है, जोशीला है, इसे माफ कर दीजिए। इसने सबके सामने मेरी गिरेबां पे हाथ डाला है, सबके सामने माफी मांगेगा। विक्रम, क्या बात कर रहे सर? विक्रम, मैं सीनियर की हैसियत से कह रहा हूँ, इनसे माफी मांग लो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये पूछे मैं सर। माफी मांग। बस मामा ठाकुर, जब तक कोई जुर्म साबित नहीं होता तुम किसी को मुजरिम नहीं कह सकते। मैं तुम्हें हाहाकार मचा के रख दूंगा, तख्ता पलट के रख दूंगा मैं। भाई साहब, इंस्पेक्टर विक्रम आया है। इसको अंदर किसने आने दिया? दरबान! लगता है आपकी तरह आपका दरबान भी कम सुनता है। दरबान! पहले कोई है क्या? मैं बाहर धमकी देकर आया हूँ कि जो आदमी पहले अंदर आएगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। यहाँ पे क्यों आया है? आपसे ये पूछने कि आपने नटवर का खून क्यों करवाया, या फिर आपके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं था उसके पास? मैं जानता हूं ये दो खून एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए जिस दिन नटवर का खूनी पकड़ा गया उस दिन ज्योति का असली खूनी भी मेरे सामने आ जाएगा। और हाँ, नटवर के खून का एक गवाह है मेरे पास। वही वो ज्योति के खून के बारे में कुछ जानता तो नहीं था। गाइस, आज मम्मी किटी पार्टी में जाने वाली हैं, इसलिए वो होगी रेडी नायका के साथ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तैयार होने के लिए। आई जस्ट लव इट। थोड़ा सा ग्लो मम्मी, अभी भी 25 की लग रही हैं, बस थोड़ा ऊपर नीचे। ये वाला शेड तो पूरा किट्टी ग्रुप हिला देगा। इस कलर से तो पूरी किट्टी मुझे प्रेसिडेंट बना देगी। अरे वाह, मैं तो किट्टी पार्टी की डीवा बन गई हूँ, अब सब मेरा लुक कॉपी करेंगे। मम्मी, पहले किट्टी पार्टी फिर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, नया इंस्टाग्राम बना देते हैं @kitty_queen मम्मी। तो गाइज, ये था हमारा गेट रेडी विद नायका किटी पार्टी एडिशन। जल्दी बताओ कमेंट्स में मम्मी का लुक 10/10 था या 11/10? Remember darlings, when you get ready with Naika। गाइज, हमारे एक फॉलोअर ने बोला मम्मी को हैदराबादी बिरयानी खिलाओ, तो आ गए हम लोग हैदराबाद। बिरयानी के लिए तो हम लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं। गाइस, बिरयानी खाने से पहले सच रहे हैं थोड़ी हैदराबाद घूम लिया जाए। अरे वो 4-5 तो मीनार है ना हैदराबाद में, वहाँ चलते हैं। वो 4 मीनार है मम्मी। गाइस, आ गए हम लोग फेमस 4 मीनार। वाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है।
मेरी 2-4 फोटोज भी खींच दे, इंस्टाग्राम में डालूंगी, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। गाइस आ गए हैं बिरयानी खाने होटल शदाब। कितनी प्लेट बोल दूं मम्मी? फिलहाल 6-7 प्लेट बोल दे मेरे लिए, पेट नहीं भरा तो और मंगाएंगे। वाह मजा आ गया। गाइस हैदराबादी बिरयानी तो बहुत लाजीज है, दिल खुश हो गया खा के। मीठा भी खाने का मन हो रहा है, 10 बड़ा गुलाब जामुन भी बोल दे। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, आप मेरी आइड अपनी 3 सहेलियों को दो और उनको बोलो, और 3 को दे। मेरी नादिया जी, मेरी बग्गू जी, मेरी सोनी स्वानी जी। कहो न कहो ये आंखें बोलती हैं, ओ सनम ओ मेरे सनम। ओके। मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का तू किनारा है। थैंक यू फॉर दैट। تملي حبيبي بستاهل إلي أنا يا دندالة والله لكل يكون لكن يا حبيبي ما اختار اللي تهجيني Okay, that's enough now. That's enough. पूजा, छोले भटूरे खाएगी या आइसक्रीम? जल्दी बोलो, तुरंत लेकर आता हूँ। रोनाल्डो आज आइसक्रीम की टपरी लगाता है। सारे बच्चे रोनाल्डो से आइसक्रीम लेते हैं। एक दिन मेसी और विराट भी रोनाल्डो से आइसक्रीम लेने आते हैं। रोनाल्डो उन्हें गरम मसाला आइसक्रीम दे देता है। जैसे ही मेसी और विराट आइसक्रीम खाते हैं, दोनों का मुंह बिल्कुल लाल हो जाता है। दोनों को बहुत मिर्ची लगती है। मेसी और विराट दोनों नदी के पास जाकर पानी पीते हैं और रोनाल्डो बहुत हंसता है। अगले पार्ट के लिए फॉलो एंड लाइक कर। फातिमा, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? ज़ैन से शादी करना है, इससे पहले उसके पापा कजिन से कर दो। हेलो पूजा, बोलो बाबू, मैंने तुम्हारे लिए जबरदस्त गिफ्ट लिया है। अब क्या लिया बाबू? बजने वाला पायल। तुमको कैसे पता कि मुझे पायल चाहिए था? मैंने फोन पर तुम्हारी मम्मी की आवाज सुन लिया था कि तुमने पायल खो दी है। ओह माय गॉड, इतना मानते हो बाबू? अब तो पायल पहन के मैं छम छम करूंगी। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? मामी ने कहा था कि वो आज आएंगी, लेकिन वो आई ही नहीं। महत, चलो बेटा शॉपिंग पर चलते हैं। मामा, महंगाई बहुत है, रहने दें। बेटा, तुम हर वक्त हंसते मुस्कुराते क्यों रहते हो? क्योंकि मेरे हंसने से दुनिया वाले जलते हैं। बेटा, तुम सारा दिन क्या करते हो? मामा को तंग करता हूँ और पापा को कॉल। बेटा, इतना तैयार हो के कहाँ जा रहे हो? आज मेरी शादी है अनम के साथ, उसी को ही लेना जा रहा हूँ। क्या हुआ बाबू, इतने चुप हो? बुआ के जाने के बाद घर सुना हो गया। जल्दी आना बुआ। मिस यू। तुम ये बर्तन क्यों धो रहे हो? अम्मी सारा दिन खाला के साथ फोन में लगी रहती हैं, इसलिए मुझे ही धोने पड़ेंगे ना। इतने छोटे हो, बर्तन क्यों धुल रहे हो? मेरी माँ दिन भर इंस्टा चलाएगी तो मुझे ही धुलना पड़ेगा। 8 घंटे तो सिटी बस में रहता हूँ और बाकी के 16 घंटे बीवी के बस में। आपकी पूछना तुम क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम क्या साबित करना चाहते हो? पूछना तुम समझते क्या अपने आप को? तेरे को लगता है अपुन ने चीटिंग किया? अपुन खुल्ला बोलता है किया, अगली बार भी करेगा। मैं जानता हूं कि तुम चीट करके पास हुए हो, कैसे मुझे पता नहीं, बट आई विल फाइंड आउट मिस्टर। तू जो कर सकता है कर ले। शट अप! इस ऑफिस में आज तक किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं की। बहुत कुछ लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है रे। क्या मैं खुशी, तू अपने नाम की तरह ही खुश रहा कर। मुझे तो खुश रहने के लिए तेरा खुशी ही काफी है। खुशी, सुनो, दिवाली आ रही है। अच्छा। मुझे वो लाल लहंगा दिला देना, वरना बात नहीं करूंगी तुमसे। हाँ ज्योति, मैं आपको लहंगा दिलवा दूंगा, बस बातें करना बंद मत करना, नहीं तो आपको बुरा कर्म मिलेगा। बेटा, आप खाना क्यों बना रहे हो? पीछे दिख नहीं रहा, महारानी फोन चला रही है, इसलिए मुझे ही खाना बनाना पड़ रहा है। तो बोलो अपनी बीवी से खाना बनाने के लिए। अगर कुछ बोल दूं तो महारानी रोने लगती है।